तो नेक्स्ट जो है, अब आता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा, वो है आपका सिलेक्शन रूल। कि हाँ, आप किसी मॉलिक्यूल को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि यार ये आईआर जो रेडिएशन में भेज रहा हूँ एब्जॉर्व करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए जो है, मैंने जैसे ही बोला था कि डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाइड बाई डी। Q होता है चार्ज, D होता है डिस्टेंस। तो अगर मैं पहला केस देखूं, यहाँ पर मैं केस देखूं, अगर पहला केस देखूं मैं, तो यहाँ पर जो है डाइपोल मूवमेंट म्यू जो है, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, मैंने मान लिया, मैंने ये यहाँ पर आप प्लस और माइनस चार्ज, जो सर्कल मैंने देखे हैं ये प्लस दिखाए हैं, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये क्या है, नॉर्मल बॉन्ड है। मैंने बीच में जो स्प्रिंग है ये आपका बॉन्ड है। तो स्ट्रेच मतलब क्या होता है, खींचना। तो मैं इसको अगर खींचूंगा इस तरफ फोर्स लगा के, इस तरफ फोर्स लगा के, तो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बीच में जो पहले डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में, वो अब क्या हो गई, बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ गई है ना। और मैंने बोला डाइपोल मूवमेंट जो है स्ट्रेचिंग के टाइम पे बढ़ता है। डाइपोल मूवमेंट बढ़ता है, इसका मतलब क्यों बढ़ता है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी। आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो हमेशा जो है म्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं बात करूं, अब एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर जो है मैंने आपका जो है, ये जो मैंने स्ट्रेचिंग का जो डाइपोल मूवमेंट माना है, मैंने उसको म्यू माना है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि मेरे पास जो है पहले ये स्प्रिंग की इनिशियल नॉर्मल पोजीशन ये थी। मैंने क्या करा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को पास लाने की कोशिश करी। मॉलिक्यूल्स या प्लस माइनस चार्ज आप कह सकते हो। ठीक है। तो जब मैं पास लाऊंगा तो ये बॉन्ड जो है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। जनरली यहाँ पे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इस तरह से मैंने दिखाया है। ठीक है। तो कंप्रेस हो जाएगा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस थी पहले, वो अब घट जाएगी, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो। तो मान लिया मैंने कि कंप्रेस होने के बाद उसकी जो डिस्टेंस है वो डी डैश हो गई। अब अगेन मैंने बोला कंप्रेशन में डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा, घटेगा। कंप्रेशन में डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा, घटेगा। स्ट्रेचिंग में डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो ये डिस्टेंस है दो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन है ये हाइड्रोजन, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रही है। तो Q इंटू डी होता है फॉर्मूला, तो डी इंक्रीज कर गया तो म्यू भी इंक्रीज कर गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने बोला ये डिस्टेंस घट गई ना, तो जो कंप्रेशन का डाइपोल मोमेंट है वो मैंने मान लिया म्यू डैश। ये डी घट गया ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे से देखो घट गया, तो कुल मिला के जो म्यू डैश है वो भी घट गया। इसका मतलब ये तो बढ़ गया, कंप्रेशन का वो सॉरी स्ट्रेचिंग का जो डाइपोल मोमेंट वो बढ़ गया। कंप्रेशन का जो डाइपोल मोमेंट है म्यू डैश, वो क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो म्यू है, यानी स्ट्रेचिंग का जो डाइपोल मोमेंट है, वो जो डाइपोल मोमेंट है कंप्रेशन के उसके बराबर नहीं है। मतलब ये कम आएगा तो ये ज़्यादा आएगा, दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसी को आप क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल बोलते हैं, कि कंप्रेशन का और स्ट्रेचिंग का जो डाइपोल मोमेंट है वो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें, अभी देखो उसने सिलेक्शन रूल में पूछ लिया, हो सकता है उसका दिमाग फिर जाए, वो बोल दे कि बताओ कंप्रेशन जब हम करेंगे दो एटम्स के बीच में आयन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो डाइपोल मोमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तब क्या करोगे, तब यही बोलोगे कि बस एमसीक्यूज कराओ। वहाँ पे तो आपको पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए ना। क्लियर है। तो इसलिए जो है मैं वीडियोस बना के आपको समझा रहा हूँ। तो सिलेक्शन रूल बात को ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग का जो डाइपोल मोमेंट होगा और कंप्रेशन का जो डाइपोल मोमेंट होगा, यानी म्यू डैश, वो दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर वो दोनों बराबर हुए तो जो आपका एब्जॉर्प्शन है, जो ये जो भी सॉल्यूशन में लोगे आईआर भेजोगे, वो एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर इनकेस कोई डाउट हो तो डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन। मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ हर कमेंट का, तो आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि दस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आई आर रेडिएशन कैन अकर ओनली इफ़ द मॉलिक्यूल इज़ नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक। मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CO2 का। ठीक है। तो CO2 का जो एग्जांपल होता है, कार्बन बीच में होता है, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं यहाँ से एक प्लेन डाल दूँ तो क्या हो गया भाई, जो ये वाला हिस्सा है वो इस वाले हिस्से से चमक गया, बिल्कुल सेम सेम हो गए। तो ये क्या है, एक सेंट्रोसिमेट्रिक है।
ठीक है। तो आई आर एब्जॉर्प्शन, आई आर आपका एब्जॉर्ब हो, रेडिएशन एब्जॉर्ब करे सैंपल, तो उसके लिए ये बात ध्यान रखना कि जो भी आप सैंपल ले रहे हो वो आपका सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि दोनों इससे बराबर दिख रहे हो, लेफ्ट राइट बराबर दिख रहे हो, सेम सेम दिख रहे हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह का है तो वो मॉलिक्यूल आई आर इनएक्टिव है, वो आपका आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पूछ सकता है कि CO2 आई आर एक्टिव है या आई आर इनएक्टिव है, तो आई आर इनएक्टिव है। तो इसी पर चर्चा करते हैं कि कौन आपके जो हैं आई आर इनएक्टिव होंगे, कौन जो है आपके आई आर एक्टिव होंगे। तो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है यहाँ से कि बताओ कौन सा आई आर एक्टिव है, कौन सा आई आर इनएक्टिव है। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। तो एक बात ध्यान देना कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, पहले हम आई आर एक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज H2, N2, O2, Cl2 and symmetric alkynes and alkenes are centrosymmetric and therefore are IR inactive। IR inactive मतलब IR को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे IR रेडिएशंस को। These possesses no permanent dipole। अब एक बात ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पर बात करी डायटोमिक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम होंगे, जैसे H2 डायटोमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन से मिल के बना है, तभी तो H2 बना होगा। Cl2 अगेन डायटोमिक, दो Cl से मिल के बना। तो जो दो सेम सेम एटम्स होंगे वो कभी भी आपका क्या नहीं करेंगे, आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसलिए उनको हम बोलेंगे आई आर इनएक्टिव। ठीक है, सॉरी थोड़ा एक बार जरा थोड़ा करेक्शन ला देना यार, ठीक है। करेक्शन क्या लाना है आपको मैं बताता हूँ, करेक्शन क्या लाना है। यहाँ पर जब आप अगर नोट्स बना रहे हो ना तो इसको इनएक्टिव करना, क्या करना है इसको इनएक्टिव, प्लीज़ क्लियर करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो आप कर रहे हो ना इसको आप बोलना आई आर एक्टिव, ठीक है जी। थोड़ा ह्यूमन एरर है। तो आई आर इनएक्टिव कौन होंगे, जो होमोडायटोमिक होंगे। सिमेट्रिक एल्काइंस का मतलब क्या समझे, एल्काइंस मतलब ये होता है H C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बीच से सिमेट्री डालोगे तो ये इसकी तरह सेम सेम आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है, लेफ्ट राइट सेम है, तो ये भी आई आर इनएक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक एल्काइंस की बात कर ली मैंने, एल्किन्स की बात कर लेते हैं। H ये कैसे आई आर इनएक्टिव होगा, देखो CH, तो बीच से सिमेट्री डालो तो ये भी इसके जैसा मिल गया, देखो तो ये भी अगेन आई आर इनएक्टिव। यार आई आर इनएक्टिव हो क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है। तो एक बात मैंने जैसे लास्ट में लिखी है, दीज पोजेसेस नो परमानेंट डाइपोल, इन पे परमानेंट डाइपोल नहीं होता। मतलब क्या है मेरे कहने का कि जैसे मैं मान लो H2 का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ठीक है, ये भी H ये भी H, तो जितने जितने फोर्स से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, क्या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये H भी इन इलेक्ट्रॉन पे इक्वल फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और जो ये वाला H है वो भी इक्वल फोर्स लगा रहा है, मतलब जितना ये लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, मतलब कैंसिल हो जा रहा है, कुल मिला के फोर्स जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है। तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो मतलब इनके बीच में मोशन ही नहीं हो रहा कुछ, तो डिस्टेंस क्या होगी, ना तो कंप्रेशन हो रहा है ना स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। तो जो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी जो फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, ये डी ज़ीरो हो जा रहा है, ये डी ज़ीरो हो रहा है तो म्यू भी क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। और जब मैंने बताया था कि म्यू जो है एब्जॉर्प्शन के लिए ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है ये क्या है, ये क्या है आई आर इनएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जरा थोड़ा ध्यान देना कि ये सही कर लेना यार आप लोग, यहाँ पर एक्टिव करना है इसको और यहाँ पर इन जोड़ देना इनएक्टिव, ठीक है। थोड़ा मेरे से लिखने में दिक्कत हो गया, तो अब ध्यान देना। नेक्स्ट आता है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जैसे HCl है, ठीक है, और ये आपका हो गया एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, NH2, ठीक है, सॉरी NO2, नाइट्रो ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इमीन बोलते हैं इसको NH को, साइनाइड ग्रुप CX यानी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन है फिर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो डिफरेंट है ना, ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में सेम नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे कोई सेम नहीं होगा वो क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट शो करेंगे और वो क्या हो जाएंगे आपके आई आर एक्टिव हो जाएंगे। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आई आर एक्टिव।
कोई भी मॉलिक्यूल बना के देखो, जैसे एल्डिहाइड को बनाता हूँ मैं, तो ये होता है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई सिमिट्री नहीं है। अगर आप यहाँ से प्लेन डालोगे तो ये इसके जैसे नहीं चमक रहा है, ठीक है, सेम पोर्शन नहीं है लेफ्ट राइट वाले, तो ये क्या होगा, IR एक्टिव, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन करना, कोई चीज़ समझ ना आए आपको तो मुझे ज़रूर बताना। और एक बात और कि यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट डाईपोल मूवमेंट, परमानेंट डाईपोल मूवमेंट होता है। अब वो क्यों होता है वो भी मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा, कभी टाइम मिला मेरे को तो IR इनएक्टिव थोड़ा मैं शॉर्ट में, मतलब डाईपोल मूवमेंट क्यों ज़ीरो नहीं होता मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो यार, मैं HCl का ही एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने HCl, उनके बीच में ये बॉन्ड है। अब Cl में से मोर H और Cl में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है उसके कंपेरिजन तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो डाईपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ। तो यहाँ जो डाईपोल मोमेंट है, कुछ ना कुछ डाईपोल मोमेंट है ना, ठीक है, इस तरफ है पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव होता, इधर पॉजिटिव होता, तो सेम इधर भी एक डाईपोल मोमेंट लगता। तो एक ऊपर से इधर लग रहा है, एक ऊपर से इधर, तब तो ये ज़ीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है नहीं, तो इसलिए जो है मैंने क्या बोला है कि जो आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो मतलब दोनों एटम डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ पे H भी डिफरेंट, Cl भी डिफरेंट, तो ये क्या होंगे, IR एक्टिव होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।